नथिंग सर। सर। हाँ, ओपन करो। सर, लुक एट दिस कवर। ये तो गुजरात में मिलने वाला गुटखा है। न्यूज़पेपर भी गुजरात का है। यस सर। मॉडस ऑपरेंडी यहाँ के नहीं है सर। सर, ये तो किसी नई गैंग का काम है। गुड मॉर्निंग सर। सुभाष, गच्चीबोली सेंको ज्वेलर्स में कल रात एक रॉबरी हुई थी, उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। श्योर सर। इस एरिया के मोबाइल नेटवर्क को सर्कल करो। डन सर। उन नंबर्स में से गुजरात स्टेट्स के नंबर्स को लिस्ट आउट करो। वो नंबर्स में से रेसिडेंशियल नंबर्स को फिल्टर आउट करो। टाइमलाइन कितना सेट करूं सर? अराउंड 10 डेज। फाउंड अराउंड 20 सर। उनमें से नाइट अराउंड 12 to 3 में इस एरिया में रहे नंबर्स। 7 सर। ये 7 नंबर्स के करंट लोकेशन को ट्रैक करके मुझे मैसेज करो। ऐसा है क्या? ओके ओके। लॉज के पास जो 2 लोग मिले थे उन्होंने ही किया है। ओह, लेकिन भाई पहले ही दिन तूने कमाल कर दिया। हाँ करण, हाँ। सच कहूँ तो मुझे क्या क्या कवर करना है ये समझने के लिए 10 दिन लग गए। हाँ। अगर इसके केस के बारे में बताऊँ तो तुम नीचे से हंसने लगोगे। इतने दांत मत दिखाओ, चाय गिर रही तेरा है। तो उस दिन इससे ज्यादा गिर गया था। क्या हुआ सर, इतना हंस रहे हो? एक सुसाइड केस अटेंड करने के लिए कॉल आया था। फिल्मी स्टाइल में फोटो लेने लगा, पॉइजन बॉटल का पोजीशन ही चेंज कर दिया। मॉडस ऑपरेंडी बदलकर अनसॉल्व्ड केस लिस्ट बढ़ाएगा ये कहकर स्वामी सर ने सबके सामने इसकी क्लास ली। मॉडस ऑपरेंडी यहाँ के नहीं है सर। मॉडस ऑपरेंडी? क्या हुआ करण भाई? ये अनसॉल्व्ड रॉबरी केस डेटा फाइल्स कहां मिलेंगे? सर, ये देखिए सर, 2 years बैक एविट सारा ज्वेलरी केस में रॉबरी 2 लोगों ने की थी। सेम टाइप ऑफ टूल्स यूज किए थे, फेस पर मास्क पहना था। सेम मॉडस ऑपरेंडी है सर। मतलब? वो रॉबरी भी इन 2 लोगों ने की है सर। चेक किया तो फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो रहे हैं सर। गच्चीबोली सेंको में जो रॉबरी हुई थी, ये रॉबर्स गुजरात स्टेट से आए थे। क्लूज टीम के हेल्प से यही टीम 2 साल पहले एविट सारा ज्वेलरी में चोरी किए थे, पता चला है। एक तीर से 2 निशाना लगा सर। नित्या, सर, करण सर, क्राइम सीन में लव स्टोरी? हाँ, मेरा फर्स्ट लव है भाई। आप में ये एंगल भी है सर? आपने इतनी जल्दी शुरुआत कर दी? इसे स्टार्ट हुए ऑलरेडी 10 साल हो गए। दो महीने हो गए, ऐसे देखते ही रहेगा कि जाके बात भी करेगा? कल बात करूंगा। क्यों, आज कोई ग्रहण लगा है क्या? चल जा, जाके बात कर। अरे जा ना, जा जा। बात कर ली तूने? नहीं बात की ना? कल बात करूंगा। चल। नहीं,
नी 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 नित्या। हाँ हाँ, हाँ, कल बात करूंगा। कल कल बोल के कितने कल करेगा तू? अरे मैं बात करना चाहता हूँ लेकिन मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं आता है तुझे? जाके बोल, ए लड़की इधर आ, मेरा नाम करण है, तेरा नाम क्या है? अरे इतना ही तो बोलना है। ए चल चुप कर, वो इतना भी आसान नहीं है। उसके पास जब जाता हूँ ना तब कुछ होता है यार। वो आता नहीं है। आ नहीं रहा? क्या नहीं आ रहा? हाँ वही हिम्मत। हाँ वही वही। अच्छा ठीक है, कल बात कर लेना। किसी लड़की को फॉलो करे और वो मुड़कर देखती है मतलब वो प्यार करती है ना? मुझे बता, ये सारी बकवास तुझे समझाता कौन है? हम उसका पीछा करेंगे तो उसको पता कैसे चलेगा? बता मुझे। ऐसा एक फिल्म में बोला था। अरे चल ना, वो लड़की जा रही है। हाँ, देख चली गई। अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट किए ये तो समझ में आ गया, लेकिन बात की कि नहीं? जब बात करने की कोशिश की तब उसके फादर का ट्रांसफर हो गया। अरे रे रे, तो फिर ये लड़की तुझे पहचानेगी क्या? क्यों नहीं पहचानेगी? सेम कॉलेज, सीनियर। तो देर किस बात की? चल बात करते हैं। कैसे मिलेंगे? तू टेंशन मत ले, तू कोशिश कर, मैं सपोर्ट करता हूँ। कल बात करेंगे यार। अरे तू बदलेगा कि नहीं? अब क्या कॉलेज का लड़का है क्या तू? चल चल के बात करते हैं, चल। हाय नित्या। हाय नानी, तुम यहाँ कैसे? वो दोनों अनसॉल्व केस की लीड मैंने ही दी थी। अच्छा, मतलब हमने। एक्चुअली इसका नाम करण है, हमारी टीम में नया ज्वाइन हुआ है। मैंने आपको कहीं देखा है। आप इससे पहले मीडिया में थे क्या? नहीं नहीं नहीं। संदीप के फ्रेंड हो क्या? कहीं नहीं। तो देखा है, बहुत करीब से देखा है। ओरगल कॉलेज, हनुमकोंडा। हाँ, यस यस यस, यू माय सीनियर राइट? हाँ। अभी मुझे याद आया। नाइस टू मीट यू आफ्टर एजेस। हाउस हनुमकोंडा? आई मिस्ड इट। देसी सिंड्रेला लुक्स देती ऐसे, मन में हलचल मुझे मार दिया रे। एक क्लास से छोरी और गल्लू किल्ला, धड़कन में ऐसे बस गई रे। तेरे संग कोई भी हो, तुझको ही देखूं, तूफान में बारिश बिजली तुम ही हो ना। रिंगा रिंगा रोते जानू तुझे देखे, दिल ये मेरा धड़के। रिंगा रिंगा रोते जानू तुझे देखे, दिल ये मेरा धड़के। रिंगा रिंगा रोते। हाय गाइस। ऐसे वायलेंस वाले जगह में नहीं, किसी पीसफुल जगह में मिले तो ठीक रहेगा। ओके, कॉफी? मन में कुछ हलचल यूं है मेरे ऐसे, तुझको ही ढूंढे ये नैना। दिल की धड़कन में तू बस गई है ऐसे, अदाएं ये तेरी मार देना। नींद आती नहीं तेरे बिना, सपने सच हो गए हैं इस तरह। कैसे कहूँ ये मुझको बता।
Cheers. करण। सुन करण, ये फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सप्रेशन, इरिटेशन, इन सब से बाहर आने के लिए मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाने का फाइनल किया है। अच्छा करण, थोड़ा सा राइट में मुझे। अरे थोड़ा सा धीरे यार। मेरी शॉर्ट फिल्म का हीरो तू ही है, फाइनल। अच्छा, इनमें से मुझे ही हीरो क्यों चुना? वो मेरी शॉर्ट फिल्म का हीरो गांव वाला है ना। क्या? हाँ यार, तुम भी तो गांव वाले हो। कौन है गांव वाला? कौन है गांव वाला? क्या हुआ? तू होगा गांव वाला। तुम गांव वाले ही हो ना, गांव से आए हो। कौन है रे गांव वाला? गांव वाला बोल रहा है। कुल बैठ जाओ। नहीं, अब बोल। बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं। बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं ना। बैठ के क्या बात करनी है? हाँ, एक बात बता, गांव वाला बोल रहा है, यहाँ कौन नहीं है गांव वाला? तू भले ही सिटी में पैदा हुआ होगा, लेकिन तेरा खानदान पूरा गांव से ही है, ये याद रखना। विज्ञान शास्त्र में जिन्होंने काबिलियत हासिल की, एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी गांव से ही थे। चाय वाला टू पीएम चेयर, हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो भी गांव से ही हैं। हिंदी हमारी, हिंदुस्तान हमारा कहने वाले फिल्म इंडस्ट्री के दादा साहब फाल्के भी गांव से ही आए थे, पता है क्या तुमको? जय जवान जय किसान नारे को बुलंद करने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी भी गांव से ही आए थे। महाराष्ट्र के किसानों के लिए आंदोलन करने वाले अन्ना हजारे भी गांव से ही हैं। मूवी इंडस्ट्री में बिग बॉस अमिताभ बच्चन, सबका भाईजान सलमान खान, किंग खान शाहरुख खान, ये सब के सब गांव से ही आए हैं। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की रेंज को बढ़ाने वाले डायरेक्टर संजय लीला भंसाली भी गांव से आए हैं। इस देश को आगे बढ़ाने में जिन महान लोगों का हाथ है, वो आधे से ज्यादा लोग गांव से आए हैं, ये बात तुझे पता है? अरे नाने, ये सारे शहर पहले गांव ही थे। और सुन, ये जो तुम लोग सिटी सिटी करके इतना उछल रहे हो ना, तो सोच मेरे गांव का इतना नाम है तो फिर मुझे कैसा लगना चाहिए? यस, आई एम गांव वाला एंड आई एम प्राउड टू बी अ गांव वाला। वाह, क्या बोला है भाई। लो पियो। हे नानी। ये वापस से क्लास लेकर के। ए सुन रहे नानी? हाँ बोलो। वो कुछ नहीं। मेरी फिल्म में हीरोइन कौन है? अब आप तो हीरो में फाइनल हो गए ना सर, अब आप ही बताइए। अपनी नित्या कैसी रहेगी? हम पर तो ये बातों की बौछार कर देता है, और उसके सामने आता है तो बे 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 करता है। वो क्या है ना। इतना टाइम क्यों ले रहा है करण? सही टाइम देख के बता दो। ऐसा है क्या? अच्छा करण, तुम कुछ बताने वाले थे ना? वो बन कैसा है? बन नहीं है, डोनट है। हाँ, मतलब क्रीम लगा हुआ डोनट अच्छा है ना? क्या हुआ करण, बोलो ना। वो वो एक मिनट। हाँ करण, तुमने बोला क्या? अरे मैं कब तक यहाँ बैठा रहूंगा, यहाँ बदबू आ रही है, मैं जा रहा हूँ अभी। रुकना, थोड़ी देर रुकना यार। तू इधर है तो वो स्ट्रेंथ ना। हाँ वही। हाँ तो तेरे पास ही बैठता हूँ। वहाँ नहीं, वो मेरा पर्सनल मैटर है। तेरे यहाँ रुकने से मुझे वहाँ एनर्जी मिलेगी। ये क्या बात हुई? तेरे प्यार के चक्कर में मेरी जान लेगा क्या? वो भी ऐसे बाथरूम में बंद करके। पता नहीं फिनाइल डालकर इसे कब साफ किया था, बदबू आ रही है यहाँ पर। प्लीज ना यार, एडजस्ट कर ले। अरे कौन सी बड़ी बात है, आई लव यू, बस 3 ही तो शब्द बोलने हैं। हाँ, वो 3 अक्षर बोलने के लिए यहाँ दम होना चाहिए। बस यहीं पर खड़े रहोगी कि उससे जाके आई लव यू बोलोगे? अरे मैं बोलूंगा यार, थोड़ा रुकना। थोड़ी देर बैठने के लिए मर रहा है ये मुझे यहाँ खड़ा करके सजा क्यों दे रहा है? आई लव यू आसान है, तू बोल सकता है। तू क्या अपने आप को शाहरुख खान समझता है क्या? अरे बस कर, जाके बोल दे, लेट हो रहा है, जा। अरे जा ना भाई, जा। क्या तुम्हें अभी कोई काम है? ऐसा कोई काम तो नहीं है। क्यों? एक्चुअली जोशिनी की कॉल आई थी, बहुत दिनों के बाद मिलने के लिए कह रही है। पास में ही रहती है, उससे मिलकर आते हैं, चलोगे? ओके चलते हैं।
नित्या रुको, नित्या जोशनी is dead. नित्या एविडेंस टैंपर होगा, नित्या समझो। नित्या रुको, नित्या नित्या मेरी बात सुनो। नित्या रुक जाओ प्लीज। ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। फेमस एक्ट्रेस जोशनी उबारकर की हत्या हो गई है। सर ये सब कैसे हुआ सर? कुछ तो बताइए सर। सर ऐसे कैसे चलेगा सर? बताइए सर, जवाब देना पड़ेगा सर। घटनास्थल पर पुलिस किसी को जाने नहीं दे रही है। फिल्म इंडस्ट्री की फेमस हीरोइन की आज हत्या हुई है। क्या हो रहा है यहाँ? इस हादसे में जोशनी के साथ एक और युवक की हत्या हुई है। जहाँ ये हादसा हुआ, पुलिस वहाँ किसी को जाने नहीं दे रही है। पुलिस अभी भी तहकीकात में लगी हुई है, लेकिन अभी तक हमें कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। इस घटना में जोशनी के साथ और एक युवक की भी हत्या हुई है। घटना स्थल पर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर क्राइम सीन पर अभी अभी पहुंचे हैं। सर बताइए क्या हुआ है सर? द सीन ऑफ क्राइम प्रूव्स दैट शिवा ने जोशनी को शूट करने के बाद अपने आप को भी शूट कर लिया है। आप ये कैसे कह सकते हैं सर? नेबर्स और आसपास के लोगों से इंक्वायरी किया तो एक दिन जब मैं अपनी पोती को खाना खिला रही थी। जोशनी मेरी बात समझने की कोशिश करो। डोंट टॉक टू मी एनीमोर, गेट द हेल आउट ऑफ हियर शिवा। वो बात नहीं है जोशनी। ऐसा कहते हुए गुस्से से चली गई सर। ऐसा तो कई बार हुआ है। एक दिन मैं ऑफिस से आ रहा था सर। जोशनी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? जोशनी अगर तुम डोर ओपन नहीं करोगे तो मैं तोड़ दूंगा। उसके बाद मैं अपने फ्लैट में आ गया सर। मैंने उन लोगों को लड़ते हुए बहुत बार देखा सर। सर 1 महीने पहले उस पार्किंग में बहुत गुस्से में थी हीरोइन मैडम। मैं जब भी उसे देखता था मुझे ऐसा लगता था सर, ऐसी अच्छी लड़कियां ऐसे बेकार लोगों से कैसे पट जाती हैं। शिवा का बिहेवियर बहुत एग्रेसिव था, ऐसा हमें पता चला। मे बी दिस शिवा डजंट वांट हिज गर्लफ्रेंड टू कंटिन्यू इन फिल्म्स एज एन एक्ट्रेस। इट इज ऑल्सो रूमर दैट शी इज गॉट एन अफेयर विद को-स्टार। शायद यही वजह है कि उसने ऐसा डिसीजन लिया होगा, ऐसा हमें शक है। कारण कुछ भी हो, बेस्ड ऑन फिजिकल एविडेंस, शिवा शॉट जोशनी एंड शॉट हिमसेल्फ टू डेथ शिवा। We shall look into other details and close the case soon. Thank you. हमें जवाब दीजिए। जोशनी उपारकर के बॉयफ्रेंड ने उसे शूट करके खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। एविडेंस एंड स्टेटमेंट के आधार पर शिवा ने जोशनी को शूट करके अपने आप को शूट किया, ऐसा पुलिस ने कंक्लूड किया है। आपका ये कंक्लूजन सही नहीं है सर। शिवा के नॉट मर्डर जोशनी। आखिर शिवा के पास गन आया कैसे? उनके बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। जोशनी और शिवा 5 साल से रिलेशनशिप में रह रहे थे। What you are hearing is just rumors. I understand your feelings, नित्या, but 2 लवर्स के बीच में क्या चल रहा है, क्लोज फ्रेंड्स को पता थोड़ी चलेगा। कभी कभी रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। कॉर्पस कलेक्टिव वॉज वेरी क्लियर। वी फाउंड नो एविडेंस विच प्रूव्स यू डिफरेंट। I can't believe this. Something is not right, Karan. आखिर शिवा जोशनी को क्यों मारेगा? एविडेंस सब शिवा के खिलाफ है नित्या, और तुम खुद भी बहुत दिनों से जोशनी से नहीं मिली हो। उनके बीच कुछ ना कुछ हुआ होगा। मारने के लिए क्या रीजन होगा करण? तुम कैसी बातें कर रहे हो? मतलब शिवा को जोशनी हीरोइन बने ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्या? Who the f say that? जोशनी को हीरोइन बनाने वाला शिवा ही था। शिवा इज एस्पायरिंग अ फिल्म डायरेक्टर। फिल्म बनाने के लिए उसने बहुत ट्राई किया, लेकिन जब कुछ भी सेट नहीं हुआ तो फिर उसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई और उसने जोशनी को हीरोइन बनाया। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। ये देखकर बड़े डायरेक्टर से बहुत सारे ऑफर आए, मगर जोशनी नहीं मानी। बाहर हीरोइन बनने के लिए कितनी लड़कियां ट्राई करें तुम जानती हो? ये ऐसे लॉजिक्स मुझे मत बताओ, मैं सुन सुन के ना बोर हो गई हूँ। अरे वो बात नहीं है जोशनी। तुमने मुझे एक बार भी कभी प्रपोज किया है क्या? अरे मैं क्या बात कर रहा हूँ, तुम क्या बात कर रही हो? अरे ये जानबूझकर टॉपिक जंप कर रही है। तुम मान क्यों नहीं जाती? शिवा तुम्हारे साथ रहेगा ना आखिर, तुम्हारा मेंटोर बनकर। तुम हीरोइन बन गई तो मुझे डेट से तो मेरा डायरेक्टर स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, समझी क्या? मतलब ये आदमी ऐसे मुंह पकड़ के पूछोगे तो मान थोड़ी ना जाऊंगी।
शिवा उसके पास रहकर उसे ट्रेन करके स्क्रिप्ट सेलेक्ट करके उसके करियर को सक्सीड किया। लेकिन नेबर स्टेटमेंट सब अलग है। शिवा अग्रेसिव है और उसे टॉर्चर किया था। वो स्टेटमेंट के पीछे रीजन क्या है ये मुझे पता है। जोशनी, अगर तुम डोर ओपन नहीं करोगे तो तोड़ दूंगा। जोशनी प्लीज। बेचारा, तुम उसे क्यों सता रही हो? गुस्से में ना उसका फेस। ओपन नहीं करोगे तो मैं तोड़ दूंगा। मुझे अर्जेंटली वॉशरूम यूज करना है। प्लीज, ये खेल बाद में खेल लेना। अगर मैं अंदर आ गया तो तुम्हें मार डालूंगा। जोशनी प्लीज, जोशनी। मेथड एक्टिंग है, इसीलिए वो लोग पब्लिक में एक्ट करते थे। अरे जोशनी, मेरी बात तो सुनो। Don't talk to me anymore. Get the hell out of here, Shiva. उनकी बाइक स्टार्ट नहीं होती थी। जोशनी डांट कर कहती, इस गाड़ी को बदल दो, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। लेकिन उसके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे उस बाइक से। ऐसी बातें उनके बीच में चलती रहती। जोशनी मुझे सब कुछ शेयर करती थी। अगर तुम्हारी बात सही है तो शिवा ने जोशनी को नहीं मारा तो फिर किसने मारा और क्यों मारा होगा? सर आ गए। आपको पता है ना मैं क्यों आया हूं? जोशनी इज रूमर टू बी इन रिलेशनशिप। रूमर है, आप ही कह रहे हो सर। फिर ये रिलेशनशिप कैसे होगा सर? वो रूमर्स ही है या तुमसे कुछ जानकारी भी मिल सकती है? इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑल दीज रूमर्स एंड गॉसिप्स आर वेरी कॉमन सर, क्योंकि वेबसाइट, फिल्म जर्नलिस्ट, उनका भी सर्वाइव होना चाहिए। मोर ओवर, अभी आपके पुलिस कमिश्नर ने भी एक स्टेटमेंट दिया था दैट जोशनीज बॉयफ्रेंड डिड इट। सो आई एम स्टिल सरप्राइज्ड व्हाई यू केम ऑल द वे टू आस्क मी दिस। बिफोर कंक्लूडिंग अ केस सारे डायरेक्शंस में देखने चाहिए, सभी के स्टेटमेंट्स लेने चाहिए। इसीलिए इफ यू हैव एनीथिंग टू से यू कैन कॉन्टैक्ट मी। श्योर सर। बोलिए ज्ञान जी। बैलिस्टिक रिपोर्ट्स मिल गई हैं सर। एनीथिंग सस्पिशियस? नथिंग सस्पिशियस। ओके। हेलो सर, आपने बुलाया? Hey, come. I was just going through our night scene. ऑन स्क्रीन में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हमारा केमिस्ट्री वर्कआउट होने के लिए हम लोगों को ऑफ स्क्रीन भी तो ट्राई करना चाहिए। चलो ट्राई करके देखते हैं। I did not expect this from you. It is also rumored that she's got an affair with I co-star. can't believe this. Something is not right, Karan. We found no evidence. Shiva shot आप Joshni देख रहे हैं and shot himself to death. जोशनी उबारकर की हत्या हो गई है। Shiva cannot murder Joshini. रात के 3 बजे तेरा मूड बन गया क्या रे? अरे बाप रे। हे, तेरे जोश के चक्कर में मेरे होश उड़े हुए हैं। बाहर सिक्योरिटी वाले को हमने हम पुलिस वाले हैं यही बोला है। कल को असली पुलिस वालों को हमारे बारे में पता चला तो? सुनो, पहले हमें सच जानना जरूरी है। अगर इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेंसी है तो हम ही अचीवर्स बनेंगे। सर, आपको प्रणाम है सर। ये अचीवर्स और चेयर्स मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारी तरह पुलिस बनने की खुजली मुझे नहीं है। हर केस में उंगली करके सूंघने की आदत भी नहीं है मेरी। चुपचाप मेरे साथ चल। जरूर कोई लीड मिलेगा बोला था तूने, क्या हुआ?
गिफ्ट बॉक्स। अरे कभी किसी ने दिया होगा। अगर किसी ने दिया होता तो अभी तक खोला क्यों नहीं? बात तो सही है। ये एंगेजमेंट रिंग लग रही है। शिवा के बिलोंगिंग्स कहाँ है? एविडेंस रूम में है। ये टाइम पे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह हुए जोशनी मर्डर केस में उसके बॉयफ्रेंड शिवा बिलोंगिंग्स एक बार देखना चाहता हूँ सर। तुम्हें क्यों दिखाऊं? तुम्हें क्या जरूरत है इसकी? सवाल मत कीजिए सर, बस एक बार दिखा दीजिए प्लीज। ऐसा कोई भी आएगा तो बताएंगे क्या? सर आप कैसी बात कर रहे हैं? वो सब आपको मैंने ही लाके दिया था सर। वो तुम्हारा काम था, तुमने अपना काम कर दिया। तुमको रूल्स पता नहीं? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का परमिशन जरूरी है। अभी तक केस क्लोज नहीं हुआ है। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम फंस जाएंगे। असल में ये रविंद्र सर का केस है। सर को पता चला तो? सर उनको पता नहीं चलेगा सर, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आप तो हमसे रोज मिलते हैं सर, आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप हमारे साथ रहिए, हम सिर्फ देखेंगे, देख के चले जाएंगे, टच भी नहीं करेंगे सर, प्रॉमिस। हर कोई डिटेक्टिव बनने आ जाता है डिपार्टमेंट में, लेकिन हर कोई अपने हद में रह के काम करे तो अच्छा है। सर जोशनी उपारीकर यही है सर। दिखाता हूँ ना, जल्दी क्या है? सर मेरे दोस्त को जल्दबाजी ज्यादा रहती है सर, आप दिखाइए ना। तो थोड़ा शांत रहना। सर आपको वॉलेट दिखाई सर। यही है ना? हाँ। फोटो नहीं खींच सकते? फोटो डिलीट करो जल्दी। सर एक फोटो लेने से क्या होगा सर? डिलीट करने के लिए बोला ना, डिलीट करो एक जल्दी। मिनट सर, डिलीट कर, डिलीट कर, डिलीट करना। असल में ये रविंद्र सर का केस है। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? देख लिया ना, निकलो यहां से। क्या देख रहे हो? जाओ। ये पक्का प्री प्लान मर्डर ही है, लेकिन शिवा ने नहीं किया। ये तो क्या बोल रहा है? ये तो समझ गया कि रिंग शिवा ने ही खरीदी है, लेकिन शिवा ने मर्डर नहीं किया, ये इससे कैसे साबित करेगा? नित्या और मैं जोशनी के फ्लैट में एंटर हुए 11:40 को। फॉरेंसिक एनालिसिस के हिसाब से जोशनी की मौत हुई 11:30 को। सीसीटीवी के हिसाब से शिवा फ्लैट में एंटर हुआ 11:23 को। मतलब बाइक पार्क करके लिफ्ट से ऊपर जाने में, फ्लैट में एंटर होने में मिनिमम 3 मिनट्स लगेंगे। मतलब शिवा जब जोशनी से मिला तब टाइम 11:26। शिवा और जोशनी के मरने से पहले उनके बीच कॉन्वर्सेशन टाइम जस्ट 4 मिनट्स। मतलब कोई 4 मिनट के अंदर मर्डर कर सकता है क्या? चलो कर भी दिया होगा, पर 4 मिनट के अंदर गन लाएगा कहां से? पुलिस ने जो बताया था, शिवा जोशनी को मारना चाहे तो प्री प्लान में गन कैरी किया हो तो आखिर ज्वेलरी शॉप से रिंग क्यों खरीदेगा? रिंग खरीदने के बाद बीच में कहीं जाकर गन लेके आने का चांस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिसिप्ट के हिसाब से उसने रिंग खरीदी 10:50 को कुकटपल्ली से। कुकटपल्ली से माधापुर आने में मिनिमम 30 मिनट्स लगते हैं। मतलब शिवा रिंग खरीदने के बाद बीच में कहीं भी रुका तो 11:23 को जोशनी के अपार्टमेंट रीच होने का चांस ही नहीं है। जैसे सजा देने के लिए सबूत जरूरी होता है, वैसे मर्डर के लिए भी रीजन जरूरी है। जोशनी के केस में यही मिसिंग है। रीजन और मोटो दोनों मिसमैच हो रहे हैं। इस मर्डर के पीछे शिवा का कोई हाथ नहीं है। लेकिन हमें अभी तक एक भी क्लू नहीं मिला यार। एविडेंस फैब्रिकेट किए हुए केसेस
एविडेंस एराडिकेट केसेस हमने कितने नहीं देखे हैं। कोई तो जरूर है, बहुत बड़े प्लानिंग से बिना किसी क्लू के प्लान को एग्जीक्यूट किया है। अपार्टमेंट में किसी को भी बुलेट का साउंड नहीं सुनाई दिया है। छोटी सी भी लड़ाई सबको पता चल जाती है। 9mm बुलेट 160 डिसेबल साउंड किसी को सुनाई नहीं दिया। उसने जरूर साइलेंसर यूज किया होगा। इसीलिए उस बुलेट का साउंड किसी को सुनाई नहीं दिया। ये ओपन एंड शट केस नहीं है, सेट करके शट के केस को ओपन करने वाला केस है। जोशनी उपारकर के बॉयफ्रेंड ने उसे शूट करके खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक एक्सीडेंट में मर जाता तो हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन उसने मर्डर किया कह रहे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे। शिवा ने इसको नहीं किया, ये बात हम मान रहे हैं, लेकिन कोर्ट में साबित करने के लिए हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। अगर हम 10 मिनट पहले वहां पहुंचते, शिवा जोशनी दोनों जिंदा होते। जिसने गलती की है वो कभी बच नहीं पाएगा सर। क्रिमिनल चाहे कितना भी बड़ा हो, एक गलती जरूर करता है और हमें बस उसकी वो एक गलती पता लगानी होगी। बस एक क्लू सर। शिवा ने मरने से पहले आपको कुछ बताया था सर? उस दिन हम 9 बजे हम दोनों ऑफिस के लिए निकलने वाले थे। माँ। बोलो बेटा। पापा एक्चुअली लैग मत कर, टाइम नहीं है, बता ना। माँ, तुम जोशनी को जानती हो ना? तुम्हारी शॉर्ट फिल्म में जो हीरोइन थी वही है ना? वो शॉर्ट फिल्म बनाने से पहले, हीरोइन बनने से पहले हम दोनों लवर्स थे। ठीक है, तुम मुझे अभी क्यों बता रहे हो? वो वेडिंग के लिए प्रपोज करने वाला हूँ। बिफोर दैट आपको भी बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग एक्सेप्ट किए तो ही। शिवा, तुम जो भी करते हो सोच समझ कर करते हो, है ना? तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, क्या बोलती हो? हाँ। बेटा। हाँ पापा। उसको प्रपोज करने का क्या प्लान किया तूने? तेरी फिल्मी स्टाइल में ना? एक सिंपल तरीके से रिंग देकर सरप्राइज करना चाहता हूँ। ऑलरेडी खरीद लिया क्या? सिलेक्ट करके रखा हूँ, जाते वक्त लेकर जाऊंगा। ओके बेटा। बाय बेटा। ऑल द बेस्ट। एक भी क्लू नहीं मिला हमें। नहीं, स्क्रिप्ट, बुक्स, फिल्म रिलेटेड आर्टिकल्स के अलावा कुछ भी नहीं मिला। तो अब तुम क्या करना चाहते हो? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। करण, तुमको एक पुलिस वाला बनने में इंटरेस्ट है? यस सर। उसके लिए किसी की परमिशन के बिना जोशनी के इस डिटेल्स की जानकारी ले रहे हो? एविडेंस इज वेरी क्लियर। ओपन एंड शट केस है वो। रविंद्र सर ने केस को क्लोज कर दिया है। मुझे पता चला, इट्स ओके। अगर उन्हें पता चला तो करण, हम क्लू टीम में काम कर रहे हैं और जिस केस में एक भी क्लू नहीं मिला उस केस को चेस कर रहे हैं। इस लड़की का बहुत अच्छा फ्यूचर था, बिना मतलब का मार दिया। क्या हुआ यार? हीरोइन जोशनी उपारकर का सॉन्ग रिलीज हुआ यूट्यूब पर। क्या खूबसूरत लड़की थी यार। एक्टिंग तो एक्टिंग, डांस भी जबरदस्त था। हो तो उन्हें उससे बचाने से मिला सेटिस्फैक्शन फुल सैलरी लो तो भी नहीं मिलता। शिवा जोशनी वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनकी बेटी क्यों मारी गई इसका रियल रीजन जोशनी की मां को पता होना चाहिए। शिवा के पेरेंट्स वापस सर उठा के जी पाए ऐसे दिन आने चाहिए। ये सब मैं कर पाऊंगा या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मैं चैन से सो भी नहीं पाऊंगा। ये क्या है? जोशनी कॉल रिकॉर्ड्स। नित्या,
तुमने एक इंटरेस्टिंग लीड दी है। बहुत दिनों के बाद मिलने के लिए कह रही है, उससे मिलकर आते हैं, चलोगे? रेगुलरली बात करने वाली जोशनी ने पिछले 20 दिनों से तुमसे बात नहीं की थी। शायद तुम बिजी थी और वो ट्राई करके भूल गई। मुझे डाउट हुआ और मैंने जोशनी के मैनेजर को कॉल किया। हमेशा खुश रहने वाली जोशनी मैडम लास्ट मंथ को 23rd को एक कॉल आने से दुखी होकर शूटिंग छोड़कर चली गई। उसके बाद शिवा ने जोशनी को कन्विंस करके 3 दिन के बाद शूटिंग पर लेकर आया। असल में वो कॉल किसने किया है और वो इतनी डिस्टर्ब क्यों है, यही सब पता करने के लिए ये कॉल रिकॉर्ड्स देखना जरूरी है। 23rd, 24th और 25th ये डेज में जोशनी ने ना ही किसी को कॉल किया और ना ही किसी के कॉल्स एक्सेप्ट किए, एक्सेप्ट दिस 3 नंबर्स। लेट्स ट्राई कॉलिंग दीज नंबर्स देन। स्विच ऑफ आ रहा है यार। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इस नंबर पर रिंग जा रही है। ये तो कन्नड़ है। जोशनी को कर्नाटक में कोई जानता है क्या? कोई भी नहीं है। आर यू श्योर? या। अच्छा बताओ, जब जोशनी डिस्टर्ब थी तब किसी ने उसे ब्लैकमेल तो नहीं किया था? किया तो किस लिए किया होगा? मनी? ट्वेंटी फोर्थ को जोशनी के अकाउंट से 10 लाख ट्रांसफर हुए थे। मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है। What? जोशनी हर ट्रांजैक्शन पर नीचे कुछ मेंशन करती है, रेंट, चैरिटी और ग्रोसरी। ये देखो, एप्पल स्टोर, EMI, पर इतने बड़े अमाउंट के लिए कुछ लिखा क्यों नहीं? अंकल, मुझे एक और फेवर चाहिए। बोलो बेटा। नीड समवन्स अकाउंट डिटेल्स। अपना बैंक है तो बता सकते हैं। ओके सर, मार्क किए हुए अकाउंट की डिटेल्स चाहिए। ये अपना ही बैंक है? हाँ, ओके। मैं एक बार चेक करता हूँ। ये लो। थैंक यू अंकल। धनंजय, नंबर भी सेम है, एड्रेस कर्नाटक में रायचूर। हाँ, वो कॉल भी कन्नड़ लैंग्वेज में ही तो थी। जरूर कोई कनेक्शन है। ओह, ये फटका भी मुझे ही है क्या सर? ये लो भाई। पहली बार जब तू मुझे मिला था तब लगा था कि तू दानवीर करण है, अब लग रहा है कि तू यमराज है। सुन, एड्रेस यही है। हेलो, कोई है? कौन हो तुम? धनंजय चाहिए। धनंजय कौन है? जरा धनंजय को बुलाओ। हिंदी है क्या? नहीं बुलाऊंगा। पुलिस, अब बुलाओ। पुलिस है? हाँ, तो अभी नहीं बुलाऊंगा। क्या हुआ? क्यों नहीं बुला रहा है? कोई दिक्कत है क्या बुलाने में? ऐसा आदमी होना चाहिए ना बुलाने के लिए। तो ये पहले नहीं बोल सकते थे क्या? तो ये बात पहले पूछना चाहिए था ना। तू रुक जा। ये फोटो में जो है वो धनंजय है। उसने हमें यहाँ मिलने बुलाया है। ऐसा आदमी कोई नहीं रहता यहाँ। अरे, तुम्हें कैसे पता वो यहाँ नहीं रहता था? तुमसे पहले कभी रहा होगा, तुम्हें कैसे पता? मुझे क्या पता है? मेरे से पहले मेरे पापा थे, अब मेरे पापा से पहले मेरे दादा थे, अब मेरे दादा से पहले परदादा थे, और परदादा से पहले। रुक जाओ। हम तुम्हारे खानदान का पता लगाने नहीं आए हैं। परदादा की बात करता है। करण, ये पक्का फेक एड्रेस है। चल चलते हैं। दीदी, इन्हें जानती हैं? नहीं देखा। सिर्फ एड्रेस और फोन नंबर नहीं, इंसान भी फेक है। अभी छोड़ देते हैं। पुलिस के पास अथॉरिटी होते हुए भी काम नहीं हो रहा है। उसका एड्रेस फेक है, नंबर भी फेक है। पहले ही रंगास्वामी को डाउट हुआ है। ये गोल गोल घूम के गले का फंदा बनने से पहले निकल चलते हैं। वो बात नहीं है, दरअसल बस एक बार मेरी बात मान ले, चलते हैं।
पानी पानी ठंडा पानी बोतल ले लो। ठंडा पानी 20 रुपए, ठंडा पानी। चिप्स ले लो, सिंगदाना लीजिए, चिप्स लीजिए। अरे हटना। अरे क्या हुआ? अरे कहाँ जा रहा है तू? अरे रुकना। कहाँ जा रहा है तू? मैंने धनंजय को देखा है। अरे वो यहाँ कैसे होगा यार? थोड़ी देर पहले मैंने यही देखा। अरे सुबह से उसका फोटो लेके घूम रहा है, तो तुझे जो भी दिख रहा है उसी की तरह दिख रहा है। चिप्स, फ्रूटी माजा ले लो, फ्रूटी माजा लीजिए। सिंगदाना, चिप्स, वहाँ धनंजय है। माजा, फ्रूटी माजा ले लो, जोशनी को ब्लैकमेल क्यों किया? उसने तुम्हें पैसे क्यों भेजे? तुम उसे कैसे जानते हो? आप क्या बोल रहे हो सर? ये तेरी तो जोशनी ने तुझे पैसा क्यों भेजा? ए, तू बोल रहा है, लेकिन इसको हिंदी आती है क्या? हिंदी समझ में आती है? थोड़ा सर। जोशनी ने तुझे 10 लाख रुपए क्यों भेजे? 10 लाख? हाँ। पैसे? हाँ। पैसा। क्या बात कर रहे हैं सर? 10 लाख रुपए होते तो चिप्स बेचता क्या मैं? ये तेरा ही अकाउंट है ना? मेरा नहीं है सर। क्या बात कर रहा है तू? बताता हूँ सर। 4 महीने पहले बसवा सर्कल पे मैं पेन बेचता था सर। वहाँ एक आदमी आकर मुझसे मिला, पूछा कि तुम्हारे पास बैंक अकाउंट है क्या? मैंने बोला नहीं है, तो उसने बोला मैं पैसे देता हूँ, तुम अकाउंट ओपन करोगे क्या? मैंने बोला ठीक है। वो मुझे बैंक लेकर गया और मेरा अकाउंट ओपन कर दिया। उसके बाद वो आदमी फिर से वापस आया। बैंक ने जो पेपर्स दिए थे उसने ले लिए और कुछ पैसे देकर वो चला गया। वो तुम्हें कहाँ मिला था? सर, इसी जगह पे मैं उससे मिला था। सीसी कैमरा। दत्तू। हाय करण, क्या हुआ? सस्पेंड हो गया क्या? अरे वो सब छोड़ना, मुझे तुझसे एक हेल्प चाहिए। बोलना। मुश्किल है करण, इंडिया में कोई भी ट्रैफिक सिग्नल का डेटा 100 डेज से ज्यादा नहीं रखता है कोई। 99 डेज होते ही पहले दिन का डेटा उसके ऊपर रिलोड हो जाता है। इट्स ऑटोमेटेड। ठीक है, फिर मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके। दत्तू उठाना, बात कर। करण, अभी कोई बैंक का नाम लिया था ना? है ना। एक्चुअली बैंक 6 महीने का सीसीटीवी फुटेज मेंटेन करते हैं। वहाँ ट्राई कर, कोई ना कोई क्लू मिलेगा। भास्कर सर ने आपसे बात की थी, बैंक मैनेजर फ्रॉम हैदराबाद। बात किया था। ये क्या हुआ? अंदर नहीं आया, वहीं रुक गया। मुड़ो, एक बार पीछे मुड़ो। एक बार वीडियो फिर से प्ले करना। हाँ। स्टॉप इट। उस कैमरे में इसका फेस जरूर कैप्चर हुआ होगा। कौन सा चैनल है वो? KTV सर। KTV। नित्या, 5 अप्रैल मॉर्निंग 11 AM एक्सिस बैंक के सामने KTV वालों ने एक प्रोग्राम किया था। वो फुटेज मुझे देखना है। मैं 40 मिनट्स में पहुंच जाऊंगा। तुम अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके। समझ गई, मैं बात करके अरेंज करती हूँ। हेलो क्रांति। हाँ, नित्या ने तुम्हारा नंबर दिया है। भाई एक बार जूम कीजिए। और जूम। यस, ये फोटो मुझे व्हाट्सएप कीजिए प्लीज। ओके भाई। हेलो करण, बोलो। मैं तुम्हें एक फोटो भेज रहा हूँ, उसी ने ये सब किया है। तुमने उसे देखा है क्या? 1 मिनट। मैंने कभी नहीं देखा करण।
एक बार मैं जोशनी की मम्मी से बात करूं? हाँ। नहीं बेटा, हु इज ही? वो मैं बाद में बात करती हूँ आंटी, बाय। एक बार तुम शिवा के पेरेंट्स से पूछो। या नहीं बेटा, मैंने कभी देखा नहीं। एक बार जोशनी के मैनेजर से पूछते हैं। स्विच ऑफ आ रहा है। तुम क्या सोच रहे हो? डिजिटल फॉरेंसिक में उसके फेस को सर्च करेंगे तो कोई ना कोई क्लू मिलेगा ना। हाँ यार, चलो। अगर ये कोई ओल्ड केस में इन्वॉल्व हुआ है तो डेफिनेटली मिलेगा। आई लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ, बट मुझे ये सब करने में थोड़ा डर लग रहा है। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। शिट, ये इस वक्त क्यों आया है? व्हाट इज हैपनिंग हियर करण? तुम ऐसी गलती नहीं करोगे इसके लिए सस्पेंड किया था, मगर यू कीप रिपीटिंग सेम थिंग अगेन, राइट? व्हाट इज दिस गिनी? आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एंड विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन तुम इसकी हेल्प कर रहे हो? डोंट यू हैव सेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग? इट्स क्राइम मैन, इडियट। सॉरी सर। शट इट डाउन, शट दैट डाउन मैन। बंद कर दे। तुम समझते क्यों नहीं? कौन सी भाषा में समझाऊं? इस केस के पीछे मत पड़ो। आप कोई भी भाषा में समझाइए, मैं नहीं समझूंगा क्योंकि मैं ड्यूटी पे नहीं हूं। मुझे जिस बात पर भरोसा है, मेरा जो लक्ष्य है, जो सबूत मैं ढूंढ रहा हूं, वो सबूत मिलने तक मैं इस केस का पीछा नहीं छोड़ूंगा सर। इस केस के पीछे जो भी है उसे मैं सामने लाऊंगा, चाहे कोई मेरी मदद करे या ना करे। बोलो शंकर। सर, आपका मिस कॉल देखकर आपको कॉल कर रहा हूँ। बोलिए ना सर। शंकर, मुझे तुमसे मिलना है। कल सुबह मिले क्या सर? ओके। कभी देखा नहीं है सर। उस दिन उसे जो फोन आया था जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हुई थी, उसका कारण ये है। इसके बारे में जोशनी मैम के स्टाफ को पता होगा। अब उन्हें मैं कहाँ ढूंढूं? वो भी यही फील्ड में काम कर रहे हैं सर। इसे आपने कभी देखा है? नहीं सर। आपने? इसे कभी नहीं देखा सर। नहीं देखा है सर। मैडम, मैं बाहर रहता हूँ। ओके। क्या हुआ सर? यहाँ एक लड़का था, वो जोशनी का असिस्टेंट हाँ, था, सर। छाता लेकर खड़ा था। उसका नाम सागर है सर। वो कहाँ है? अभी तक तो यही था सर। उसे यहाँ होना चाहिए। अरे तू जाके देख जरा कहाँ है। जी सर, वो कहीं भी नहीं दिख रहा है। हाँ? उसका नंबर है क्या? सर, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो कहाँ रहता है? नहीं पता सर। अरे उसकी डिटेल्स, कार्ड कुछ तो होगा। उसके पास नहीं है सर। असिस्टेंट के काम के लिए कभी कभी आता है। नाइट शूटिंग में हमारे साथ आता है सर। कृष्णा नगर से चढ़ता है वो। भाई, इसे कहीं देखा है? नहीं पता भैया। नहीं देखा। नहीं देखा भाई। नहीं भैया। इसे कहीं देखा है आपने? नहीं देखा। इसके बारे में घर घर जाकर इसे जानते हो, इससे अच्छा इसके ऊपर सर्च रन करना चाहिए था। ए, जीनियस सर, हमको पता नहीं क्या? वो प्रोसेस रोक दिया गया ना, इसलिए ये शुरू किया। चुपचाप जाके ढूंढो।
ए, कौन है रे तू? बता, जोशनी को क्यों मारा? जोशनी? तूने उसे ब्लैकमेल क्यों किया? उसने तुझे पैसे क्यों भेजे? सर ठीक है सर, हम डायरेक्ट वहीं आते हैं। कॉर्पोरेटर राजीव के घर पर चोरी हुई है, संपत सर की टीम में ज्वाइन होना है। मुझे भी बुलाया? चलता हूं। करण, कॉर्पोरेटर राजीव के घर पर चोरी हुई है, संपत सर की टीम में ज्वाइन होना है। नहीं बताएगा? बता। मोटी चमड़ी है। मार खा के इनको आदत हो गई सर। कितना भी मारे लेकिन सच नहीं बोल रहे हैं। बोल। कुछ नहीं किया है। तुमने चोरी नहीं की तो कॉर्पोरेट राजीव के घर पे तुम तीनों का सामान कैसे मिला? हाँ, 5 मिनट में सच बाहर आना चाहिए, वरना दूसरा राउंड शुरू करना पड़ेगा। समझ आया? हमने जो गलती नहीं किया उसको कैसे मत खराब है। एक छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा, आपकी सजा मिलती है भले तुमने मानो। चुप कर। हमने क्या किया किसी को पता नहीं। ये चोरी हमने नहीं किया है, किसी ने फंसाया है। रिश्वत देकर निकल जाएंगे, तब तक चुप बैठ। इस केस से तो बाहर निकल जाओगे, लेकिन दूसरे केस में फंस गए तो? ये कौन है रे? ये चोरी तुमने की है, पुलिस वालों को यकीन मैंने दिलाया है। सर यहाँ एक लाइटर है। सर क्या चाहिए आपको? हमारे पीछे क्यों पड़े हो? जोशनी के बारे में जो राज छुपा रहे हो। हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है सर। ठीक है, तुम्हें जो करना था तुमने करा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अरे अब हम क्या करेंगे? एक बात बोलना भूल गया, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम तीनों के फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, ब्लड सैंपल, टोटल तुम्हारे फैमिली की डिटेल्स मेरे पास है। ये छोटा केस है, ठीक है, कल के दिन बड़ा मर्डर होगा जिसके दोषी तुम लोग होंगे। एक बॉम्ब ब्लास्ट होगा, उसमें भी तुम्हारा ही नाम होगा। अगली बार सिर्फ तुम तीनों ही नहीं, तुम्हारी फैमिली भी टेररिस्ट लिस्ट में जरूर होगी। और जानते हो, इस सब की तैयारी मैं खुद करूंगा, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सर मैं बताऊंगा सर, तुम लोगों की बात सुनने की वजह से मेरी ये हालत हुई है। अभी देखना सर क्या कर रहा है। जोशनी की कहानी शुरू हुई संयुक्ता की मौत से। फेमस हीरोइन संयुक्ता ने की आत्महत्या। बहुत खूबसूरत थी, जल्दी मर गई। मरने के लिए मजबूर किया उसका बॉयफ्रेंड। क्या बात कर रहा है यार? संयुक्ता के पिक्स और वीडियोस लीक किया ना, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया ना वो कुछ दिन पहले, उसी के कारण। अगर वही फोटोज वीडियोस मेरे पास होते तो बहुत एंजॉय करता हूँ। वो देखते हुए क्या? नहीं रे पागल। फिर क्या? ब्लैकमेल करके वो पैसे से एंजॉय करता। वो इतना आसान काम नहीं है। अपने लिए वो काम करना बहुत आसान है यार। क्या बात कर रहा है तू? है, हम इंडस्ट्री में हैं, वो एक कैरेवन क्लीनर और तू है हीरोइन असिस्टेंट। बस एक बार सोच, तुझे भी समझ में आ जाएगा। ए सागर, तू क्या बोलता है?
अरे नहीं रे, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। ये सब फंसने वाला काम है। ऐसा काम करके ये पहले फंस चुका है। क्या फंसने वाला काम? कौन सा फंसने वाला काम? हाँ, तू कैरेवन क्लीनर, ये छाता पकड़ने वाला असिस्टेंट और मैं मैकेनिक हूँ। हम जो कमाते हैं वो रूम रेंट, खाने पीने और दारू पीने में ही खत्म हो जाता है। ये सोसाइटी में सारे चोर हैं, लेकिन शरीफ बनने का सब नाटक करते हैं। टाइम के हिसाब से चलना चाहिए। अरे हम कर पाएंगे क्या ये काम? मेरे प्लान के हिसाब से चलोगे तो जरूर कर सकते हैं। हीरोइन कब आएगी, उसका कैरेवन कौन सा है, मैनेजर से पूछ के इसको बता दे, तब ये वो कैरेवन में एंटर करेगा। ये स्पाई कैम है, सही जगह सही टाइम देख के इसको फिक्स कर देना। हीरोइन को इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, वो कैरेवन में एंटर होगी। अंदर वो जो कुछ भी करेगी सब कुछ ये कैमरे में रिकॉर्ड होगा। बैकअप होने के बाद सही समय देखकर स्पाई कैम निकालेंगे। हे, नेक्स्ट क्या है? रुक बताता हूँ। हेलो। हेलो रम्या मैडम। या, हु इज दिस? मैं आपका फैन हूँ मैडम। बोलिए। आप बहुत खूबसूरत है मैडम। थैंक यू। लास्ट वीक एक फिल्म के प्रेस मीट में आप साड़ी पहन के आई थी ना मैडम? क्या लग रही थी मैडम। थैंक यू सो मच। बिना कपड़े के तो आप और भी खूबसूरत लगती है मैडम। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कैसी बातें कर रहे हो? जो देखा है वही बोल रहा हूँ मैडम। नहीं 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 नहीं, देखते हुए बोल रहा हूँ मैडम। चप्पल से मारूंगी। दिमाग खराब है क्या? सच में दिमाग खराब हो गया मैडम आपका न्यूड वीडियो देखकर। मेरी न्यूड वीडियो? मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं? आपके नाभि के 2 इंच नीचे और आपके पैंटी लाइन के 2 इंच अंदर एक बहुत खूबसूरत तिल है। इसके बारे में बताया किसी ने आपको? और कहाँ तिल है ये भी बताऊं क्या? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए मैडम? आपके रेम्युनरेशन पे 10%, 10 लाख रुपए दे दीजिए। इतने कम पैसे? देख, अमाउंट कम रहे तो रिस्क भी कम होता है। ये काम हम यहीं पे नहीं रोकेंगे, सीरीज के तरह कंटिन्यू करेंगे बाकी हीरोइंस के साथ। पैसे कैश मिलेंगे क्या हम? नहीं यार, अकाउंट ट्रांसफर से। सामने वाले को सोचने का टाइम और कुछ करने का स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर अकाउंट में लिए तो हम पकड़े जा सकते हैं। उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत बड़ी आइडिया है यार। उसके बाद हम कौन और आप कौन? बोला था ना वर्कआउट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हीरोइंस को हमने ब्लैकमेल किया है और उसमें आखिरी वाली थी जोशनी। सर उसके मौत के जिम्मेदार हम नहीं है सर। हमने पैसे मांगे, उसने पैसे दिए, फिर हमने वीडियो डिलीट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता सर। सर 3 डेज डिस्टर्ब होकर शूटिंग पे नहीं आई सर। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। अगर वो वीडियो हम लोगों ने लीक किया तो उसके मौत का कारण हम बनते थे। उनकी मौत का हमसे कोई संबंध नहीं है सर। तुम लोग सच बता रहे हो, इसकी क्या गारंटी है? हाँ, अगर आपसे झूठ बोलना ही होता तो हम ये सच क्यों बताते सर? सर हमने गलती किया ये मानता हूँ, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन हमने किसी का कत्ल नहीं किया सर। प्लीज सर हमारी बात का यकीन कीजिए। चल रे चल, अंदर चल। मैं हाईलाइट हूँ इसीलिए ना मुझे पकड़ के ले जा रहे हो। मेरे बगल में जो था वो दिखा नहीं, असली मुजरिम वो है सर, मैं नहीं। मुझे सब कुछ पता है, चल तू अंदर। सर पहले मेरा कॉलर छोड़िए। मेरे बगल में जो था उस पर डाउट ही नहीं है आपको। मैं हाईलाइट हूँ इसीलिए ना मुझे पकड़ के ले जा रहे हो। मेरे बगल में जो था वो दिखा नहीं, असली मुजरिम वो है सर, मैं नहीं। मैं हाईलाइट हूँ इसीलिए ना मुझे पकड़ के ले जा रहे हो। मेरे बगल में जो था वो दिखा नहीं। मैं हाईलाइट हूँ इसीलिए ना मुझे पकड़ के ले जा रहे हो। मेरे बगल में जो था वो दिखा नहीं। मैं हाईलाइट हूँ इसीलिए ना मुझे पकड़ के ले जा रहे हो। मेरे बगल में जो था वो दिखा नहीं। शिवा? शिवा है? What? How can Shiva be the target? Exactly.
एक फ्रेंड होके तुम्हें डाउट नहीं हुआ, इसीलिए हमने जोशनी को सस्पेक्ट किए सारे रूट्स डेड एंड हुए हैं। इस केस में जोशनी इज जस्ट अ कोलैटरल डैमेज एंड द मेन टारगेट वाज शिवा। लेकिन शिवा को क्यों मारेंगे? या ये पता करने के लिए हमें केस रिविजिट करना पड़ेगा, लेकिन नए प्रोस्पेक्टिव से। शिवा ने अपार्टमेंट में एंटर किया 11:23 पर। शिवा जोशनी से मिला 11:26 पर। जोशनी का मर्डर हुआ 11:30 पर। तुम और मैं अपार्टमेंट में एंटर हुए 11:40 पर। व्हाट हैपेंड इन बिटवीन? लोकाचक के हिसाब से जब दो आदमी मिलते हैं, दो चीज मिलती है, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ये केस में मर्डर के बाद वो कुछ भी छोड़कर नहीं गया। नो फिंगरप्रिंट्स, नो फुटप्रिंट्स, नो फोर्स्ड एंट्री। बट कुछ लेके गया है क्या? कीज, ये कीज क्राइम सीन में या शिवा बिलोंगिंग्स में दिखाई नहीं दी थी। हाँ यार, शिवा के बाइक कीज आर मिसिंग। इस केस में अमन? हाँ। यहाँ क्या कर रहे हो? सर, जोशनी के केस में सस्पेंड करे बाद भी सुधरा नहीं क्या? सर सुनिए तो सही, जोशनी इज जस्ट अ कोलैटरल डैमेज। द मेन टारगेट वाज शिवा सर। ये क्या बात कर रहे हो तुम? वो एक फिल्म एक्ट्रेस का डेथ केस है। जो मरी वो स्टार हीरोइन थी, वो भी अपने फ्लैट में मरी, और डाउट उसके बॉयफ्रेंड पर ही आएगा। एविडेंस ना मिले तो उन दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा, ऐसा बोलकर डिपार्टमेंट केस क्लोज कर देता है। सीन ऑफ क्राइम में शिवा कीज आर मिसिंग। शिवा के बिलोंगिंग्स में भी नहीं है। एक बार सोचकर तो देखिए सर, आप समझ जाएंगे। वो केस क्लोज हुआ है। तुम कुछ तो है करके, तुम कुछ नया क्रिएट करके इस केस में गड़बड़ करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें क्लोज कर दूंगा। उसके अलावा क्या कर सकते हैं सर आप? बाहर आपका बहुत अच्छा नाम है सर। आपके करियर में अब तक कोई पेंडिंग केस नहीं रहा। बट अब समझ में आ रहा है सर, जो आपको पसंद है वो, जिसे चाहे अंदर डाल के केस क्लोज कर देते हो। क्रिस्टल क्लियर सर। ऑनेस्ट ऑफिसर रविंदर रेड्डी एक करप्ट ऑफिसर है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? रुकिए सर, रुकिए। क्या हुआ? मारोगे क्या सर? मारो ना। करण, बाहर लेके जाओ इसे, बाहर लेके जाओ सर। प्लीज सर, प्लीज सिट सर। इतने बड़े हो गए, समझ नहीं आता तुम्हें? ऐसे बिहेव किया जाता है क्या? हर काम का एक तरीका होता है, ऐसे गुस्से से काम नहीं होता है। निकलो यहाँ से। पकड़ इसको, अंदर डाल के चल अंदर डाल इसको अंदर। क्या रे, पद्मा व्यू बना के ऊपर भेजने का इंतजाम कर रहे हो क्या? लेकिन मैं इसमें अभिमन्यु नहीं हूं रे।
क्या रे, पुलिस वाले को पकड़ के लेके आए हो? बहुत बड़ा क्राइम है ये। क्या कर रहे हो? पैक बना रहे हो क्या? अब मैं वो दारू पी के सच बोलूंगा ऐसा लगता है तुम्हें? क्या रे, अचार नहीं लाया? 2 मिनट रुक जाओ चाचा, बिरयानी आ जाएगी। करण, तूने पता लगा लिया है, स्केच डाला है शिवा के लिए। क्यों? किस लिए? रघुवीर चंदा। रघुवीर चंदा? रघुवीर चंदा कौन है? कौन है रघुवीर चंदा? ऑयल फ्रैगिंग के काम में, जहां ऑयल एंड शेल गैस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट से परमिशन लिया है रघुवीर चंदा। ऑयल फ्रैकिंग का मतलब है हाइड्रोलिक फ्रैकिंग ऑफ सॉइल। बोरवेल का इस्तेमाल करके ऑयल निकालने के लिए मिट्टी को फ्रैक्चर किया जाता है, पाइप्स को कुछ किलोमीटर अंदर डाला जाता है, बहुत सारे केमिकल रिलीज करते हैं। जमीन के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होने के बाद सेल गैस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से जमीन खेती करने के लिए ही नहीं बल्कि किसी के लायक नहीं रह जाती है। इतना ही नहीं, जमीन के अंदर का पानी भी दूषित हो जाता है। इसका प्रभाव जहां तक वो प्लांट है वहीं तक ही नहीं, उसके आसपास के गांव पर भी असर पड़ता है। इसके पीछे के सारे राजों को छुपाने के लिए इधर गवर्नमेंट को, उधर अपोजिशन पार्टी को बहुत सारा रिश्वत देते आए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सोशल एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट, इनमें से कोई भी बीच में आया, उन सबको ऊपर भेज दिया। इस राज का पता लगाया इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट विनोद ने। ये राज अगर बाहर आ गया तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए रघुवीर चंदा विनोद के केस में कुछ मिस्ट्री है, ये जानकर मल्लिकार्जुन उसके पीछे पड़ा था। मेक इट लुक लाइक एन एक्सीडेंट। ओके सर। इससे शिवा का क्या संबंध है? हाँ? उसी दिन ए शिवा, इतने बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? भैया रास्ते में बाइक खराब हो गई है। ऐसा क्या? अभी यहाँ रखता हूँ, कल सुबह आके लेकर जाऊंगा। हमको पता नहीं था विनोद ने उसकी कीज में जो पेन ड्राइव था उसमें स्ट्रिंग ऑपरेशन का डाटा कॉपी किया था। इसमें एक अच्छी बात ये थी, शिवा ने उसके बारे में कंप्लेन दी थी मुझे ही। वो शॉर्ट फिल्म की परमिशन के बहाने ही मुझसे मिला था। दूसरा कॉपी है? हाँ है सर। ओके, संभाल के रखना, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। जब तक मैं नहीं बोलूंगा किसी को बताना मत। ओके सर। ठीक है ना? जैसे बकरा कसाई के ऊपर भरोसा करता है, उसने भी मुझ पर भरोसा किया।
अरेस्ट। मशहूर ऑयल माफिया के डॉन स्टिंग ऑपरेशन किया विनोद को मारकर। आत्महत्या जैसा दिखाया गया चंदा द्वारा। इसमें उनके साथ शामिल थे एसआई ज्ञान जी। राउडी शूटर शक्ति अरेस्ट। शिवा निर्दोष है। शिवा को मारने के प्लान में जोशनी को भी मारा गया है, ऐसा पुलिस बता रही है। इतने दिनों के बाद ये राज खुला, ये आश्चर्य की बात है। नित्या, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो करण। हाँ। बोलिए सर। जल्दी तुम सारा के घर पे आओ, मैं वही हूँ। ठीक है सर, मैं आता हूँ। हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे ना? पंक्चुअलिटी सोल ऑफ माई बिजनेस।